यार पानी गंदा लग रहा है आज। यहाँ ये साइड बहुत गंदा लग रहा है, मतलब हाँ नज़दीक खाली इतना सा क्यों पता नहीं यार, हंसे कहीं का क्या हो गया भाई, क्या मालूम भाई। इसमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से कुछ लेना देना है क्या? मालूम कभी कुछ कचरा वचरा डंप किया रहेगा किसी ने। भाई ऐसे कैसे कर दिया? लोग करते ही हैं, क्या करें। यहाँ पे करना हो तो कर सकते अपन लूप थियरी डिस्कस। हाँ कर तो सकते हैं। लूप थियरी वैसे कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए स्टोरी फ्रॉम आवर 12th ग्रेड। तो 12th स्टैंडर्ड में जब मैं और अर्श फ्रस्ट्रेटेड एक गार्डन में बैठे थे, सो वी वर डिस्कसिंग समथिंग, सो अ थियरी केम आउट। उसको तब हमने नाम दिया था लूप थियरी, तो उसको रीनेम किया गया कि चक्रव्यूह है ये, टू ट्रैप अस इन इट, एंड देयर इज एन अपडेट ऑन दैट स्टोरी। मालूम है ऑन दैट थियरी कि वी थॉट कि इस पे फंसे रह जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा ये वो, बट एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, इट टर्न्ड आउट टू बी गुड। कॉलेज के बाद में निकल तो गए भाई लूप से, ऐसा नहीं कि फंसे ही रह गए एवरेज मीडियोकर लाइफ में। अगर वैसा लाइफ जी रहे होते तो आज तेरे हाथ में ये कैमरा नहीं होता, मेरे पास में बाइक नहीं होती, ये हेलमेट नहीं होता। ट्रू ट्रू, बहुत बढ़िया फ्रेम या दैट्स द फ्रेम। ठीक लग रहा है वैसे। नाइस नाइस, सही है सही वी आर है। चेकिंग द फ्रेम, या अच्छा लग रहा है। OG riverfront besides me, स्टार्ट विद द behind me, sorry. यस द OG अहमदाबाद रिवर फ्रंट। आई सिट प्रॉपर्ली, तो ढंग से बैठते हैं। तो व्हाट इज द लूप थियरी भाई? Loop एनी theory प्री start कॉन्टेक्स्ट इफ कैसे यू वुड हुआ? वांट टू गिव? Yes, so the loop theory was way back in 2017 where नहीं नहीं नहीं, 18 में तो 11th standard. 18 में 11 था, 19 12th में तू एडुनो में था तब। अरे हाँ हाँ सॉरी तो अपन रात में प्री कॉन्टेक्स्ट की हम लोग रात में तब भी मिलते थे ऐसा गेड़ी मारने के लिए। वो अलग ट्यूशन और स्कूल में था, अलग कोचिंग सेंटर और स्कूल में था। मैं अलग स्कूल अलग कोचिंग सेंटर में था। हाँ तो डिनर के बाद मत में बोल भाई, अपन साथ में ही थे टिल 11th साथ में थे। फिर 12th स्टैंडर्ड में ये हुआ था कि ही वेंट टू अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट स्कूल। तो सारा दिन नहीं मिलते थे, रात में ऐसे ट्वाइस और थ्राइस अ वीक हम लोग रात में ऐसा मिलते थे। मेरे घर के पीछे एक गार्डन था, वहाँ पे तो लोग वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे। अब बता व्हाट इज द प्री कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लूप थ्योरी, व्हाई डिड वी थिंक ऑफ इट? एंड जेई के कुछ 5-6 दिन बाकी होंगे फॉर द एग्जाम टू कम, प्रोबेबली यस। हाँ इट वाज जनवरी, आई स्टिल रिमेंबर द टाइम, विंटर्स। एंड उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में यार क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, हो नहीं रहा कुछ, समझ नहीं आ रहा कि इसको आगे कैसे ले जाए। एंड आई वाज क्रिबिंग टू आर्निक कि यार कहाँ फंस गए चीज़ में, मेरे को बस कहाँ फंस गए। नाउ यू कम टू द होल थियरी एंड हाउ यू कनेक्टेड थिंग्स, वो मेन चीज़ है। मैंने तो सिर्फ तेरे को इतना ही बताया था यार कहाँ फंस गए। फील्स लाइक वी आर स्टक। हाँ मतलब फील्स विद वी आर स्टक तो तूने रियलाइज करवाया बाद में। मैंने तो बस इतना कहा यार क्या हो रहा है, कैसे कर रहे ये सब चीज़ें और कैसे होगा सब। एंड देन यू केम अप विद द थियरी। भाई मतलब पहले से ही फिलोसफी का बहुत बड़ा शौक रहा है भाई। और जब तूने वो थियरी बताया उसके बाद तो इट फील लॉजिकल भाई, लॉजिकल। और बहुत ज़्यादा वैसे फील हुआ कि वो थियरी क्या 2 years प्रायर एंड आगे का 4-5 साल का भी क्लियर डिपिक्शन था वो थियरी में। एंड थिंग्स वर सीमिंग लाइक दैट ओनली उस टाइम पे। तो तब मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स में क्या बोला था, एज फार एज आई रिमेंबर, आई फर्स्ट से दैट। सो आई सेड कि भाई अपने ना एक लूप में फंस गए हैं वेयर वो बोथ ऑफ अस वेंट टू गुड स्कूल्स ड्यूरिंग द फाउंडेशन ईयर्स अंटिल 10th स्टैंडर्ड। He was in a very good ICSE school. I was in a very good CBSE school. We had good foundation. We had good education. बढ़िया जो भी हो सकता था. So we were from good backgrounds. Then we went to a common state board school in 11th standard, and then he parted ways. He went to a different state board school. तो हम लोग स्टेट बोर्ड में गए। अब स्टेट बोर्ड में क्या था, कल्चर काफ़ी डिफरेंट था, हमसे बहुत डिफरेंट था। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, बट बहुत डिफरेंट कल्चर था। We didn't got adapted to it, right? अभी why we went to state board? अच्छा अब यहाँ पे लूप थियरी, क्योंकि here the stats कि स्टेट बोर्ड में गए तो भाई अपने को कोटा मिलेगा, उस कोटा से अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने को वो ज़्यादा सीट मिलेगी। 80% का कोटा होता है होम स्टेट के लिए, which is very true। और वो होम स्टेट टिल डेट है और मोस्ट ऑफ सारे स्टेट्स में रहता है होम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए।
तो होम स्टेट कोटा से अपने को यहाँ की डंकी कॉलेज में मिल जाएगा, और यहाँ की डंकी कॉलेज में हो जाएगा तो फिर बाद में अपने को यहीं का नौकरी मिल जाएगा एंड इट स्टेज ऑन. अब एज लाइक एवरी नॉर्मल 16-17-year-old kids we also wanted to experience the big life. अच्छे कॉलेज जाना था, बढ़िया कॉलेज जाना था. लेकिन डोंट यू थिंक कि वो सब चीजें बाद में हमें पता चली यार आफ्टर जॉइनिंग एवरीथिंग? तब तक तो ऑलरेडी आवर रियलिटी वाज सेट कि स्टेट बोर्ड में जाएगा, और फिर पता चला आईआईटी. ओ तो यही हुआ कि हम लोगों ने स्टेट बोर्ड ले लिया. फिर 11th के मिड मतलब आईआईटी बिट्स के बारे में पहले से मालूम था, बट स्टिल बिट्स के बारे में नहीं मालूम था. मेरे को मालूम था, मैंने तेरे को बताया था. तूने सपना बेचा था मुझे, सपना बेचा था कि भाई बिट्स जाएंगे. तो देन वी स्टार्टेड प्लानिंग कि हाँ यार बिट्स के लिए करते हैं ये वो. बट फिर रियलाइज हुआ भाई साहब अपने ने यहाँ पे फुल स्टेट बोर्ड के प्लानिंग करके उसके अंदर घुस गए और अपने को जाना है बाहर. मतलब इट इज़ लाइक कि अपने ने प्लान कर लिया कि अपने को वैगनआर ही लेनी है, और फिर बाद में अचानक से सोच रहे हैं नहीं यार मर्सिडीज आ जाती तो मज़ा ही आ जाता. आ सकती है वैसा, आ सकती है, ट्राई करते हैं और आती है लोगों को, आती है लोगों की आ जाती है, ऐसे सब सोचा. जस्ट कि उन्होंने पहले ही उस चीज़ के लिए प्लान किया था, हमने किया नहीं था. लोग तो भाई 7th स्टैंडर्ड से प्लान कर लेते हैं. तो ठीक है फिर घुसे. अब 12th स्टैंडर्ड में ये रियलाइज़ हो कि अपन एक लूप में फंस गए हैं कि स्टेट बोर्ड में अब घुस गए हैं. स्टेट बोर्ड से अपन यहीं की कोई भी साला आलतू फालतू Tier 3 कॉलेज में जाएंगे. अब इंजीनियरिंग में अगर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो देन दे वुड रिलेट कि भाई हमारे यहाँ पे एक वो बात चलती है Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस. तो वी बोथ ऑफ अस वेंट टू अ Tier 3 कॉलेज. ही वेंट टू अ डिफरेंट कॉलेज, आई वेंट टू अ डिफरेंट कॉलेज, बट बोथ ऑफ अस वेंट टू अ Tier 3 कॉलेज इन गुजरात. तो उस टाइम पे अपना यही था 11th-12th करेंगे, फिर Tier 3 कॉलेज में जाएंगे, फिर यहाँ से वही 4-5 की नौकरी पकड़ेंगे और हो गया. बस ऐसा करके अपने को रहना पड़ेगा. तो वो एक इशू तो था. कैमरा था वहाँ पे. दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत नहीं. आई थॉट कि ऊपर रख देता. नहीं नो वरीज दिक्कत. हाँ तो ये हुआ कि फिर वही रियलाइज़ हुआ कि यार यहीं पर रहना पड़ेगा. फिर यहीं की कॉलेज, यहाँ से फिर वही 3-4 की नौकरी मिलेगी, 3-4 LPA की 20-25 हज़ार, उसी से करना पड़ेगा. क्या करें. ठीक है, दैट वाज द रियलिटी एंड दैट वाज अ लूप कि अब इस लूप के अंदर फंस गए, बाहर निकलना नहीं आता है. एंड इन दैट मोमेंट वी फेल्ट लाइक कि अभिमन्यु के जैसा कि घुस तो गए हैं चक्रव्यूह में, बाहर नहीं निकल सकते. तो दैट इज़ वाई वी देन लेटर ऑन रीनेम्ड टू चक्रव्यूह. तो दिस वाज द चक्रव्यूह. और मैंने ऐसा बोला था इन एग्जैक्ट वर्ड्स कि भाई देख ये है ना सब कुछ सोचा समझा है, साजिश है करके तू बोल रहा था ऐसे करके. हर्ष यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से उस POV से अगर कोई देख रहा है कि भाई ये सोचा समझा साजिश है यहाँ के जो सिस्टम का कि अपने स्टेट के जो अच्छे पढ़े लिखे बढ़िया बच्चे हैं ना, जो बाहर जाने की हैसियत रखते हैं, जो बाहर जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको यहाँ पे फंसाने की साजिश है कि अपने बच्चे यहीं अटके रह जाएं. बेटर फैसिलिटीज़, बेटर कॉलेजेस, बेटर इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाए ताकि वो बेटर नौकरियों में नहीं जा पाए, यहीं कहीं नौकरी करें, यहीं कहीं जिए. इनसे बेटर लाइफ नहीं जी पाए हम, तो उससे बेटर लाइफ नहीं जी पाए. अब कोई भी बंदा होगा, हम लोग बहुत अच्छे सिटी में रहते हैं, आज रियलाइज़ हो रहा है, पर कोई भी बंदा होगा हमेशा जो एस्पिरेशनल होगा उसको हमेशा आगे बढ़ने की चाह रहेगी कि मैं अहमदाबाद रहता हूँ तो मैं और आगे जाऊँगा, मैं कहीं और रहता हूँ और आगे जाऊँगा. एस्पिरेशनल है हम लोग, आज भी बहुत एस्पिरेशनल है. तो भाई ये सब दिमाग में बहुत लगा कि ये सिस्टम ने ऐसा किया है कि जो भी होशियार बच्चे हैं ना, CBSE ICSE वाले, सालों को पकड़ के स्टेट बोर्ड में डालो और फंसा दो. और वो ऐसा फंसा देंगे कि तुम निकल ही नहीं पाओगे. एंड दैट वाज द रियलिटी. हम लोगों ने इंजीनियरिंग तक वही किया, हम लोग उसी में फंसे रहे. और उसके बाद भी फिर यही डर लगा रहा कि यार क्या ही करेंगे. मिड ऑफ 11 तक तो वो भी था कि चलो यार पुश करेंगे ये वो करेंगे. बाद में रियलिटी हिट हो गया. दिस पॉइंट केम ना 12th के विंटर्स में, तब रियलाइज हुआ कि यार थिंग्स हैव गॉन एंड वी आर लिटरली स्टक, जहाँ पे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है. देयर इज नो वे आउट. तो वही था. हाँ उसके बाद में फिर लेटर ऑन थिंग्स प्लेड वेल. गॉड हैज़ बीन काइंड, गॉड हैज़ बीन ग्रेट. तो हाँ ये था. फिर बाद में बस यही है कि फिर इंजीनियरिंग हुआ. इंजीनियरिंग में भी वही मीडियोकर कॉलेज लाइफ. तो मेरी तो कोई कॉलेज लाइफ थी ही नहीं. आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी कोई कॉलेज लाइफ थी नहीं. मैं शायद ही कॉलेज जाता भी था. ही वॉज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज विद टर्न सेमी गवर्नमेंट कॉलेज वेयर ही वॉज ऑन द गवर्नमेंट सीट. तो हम लोगों ने भाई ये एक अच्छी चीज़ की थी कि वी डिडंट स्पेंड अ लॉट ऑन आवर एजुकेशन. तो ये सरकार ने हमें बढ़ाया, ये वाली बात है. स्टेट ने हमें बढ़ाया, क्यों स्टेट ने हमको फंसा लिया था तो बढ़ा भी दिया. पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नौकरियाँ नहीं लगी कॉलेज से ढंग की. मेरे को एक नौकरी मिली थी, 10,000 रुपये स्टाइपेंड था मेरा. वहाँ से शुरू किया था, करते करते अभी तो गॉड हैज़ बीन काइंड स्क्रैम्बलर आ गई है.
और जब पहला मेरा इंटर्नशिप का भाई पहला दिन था, दैट वाज 17th of January 2024 एंड जनवरी इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम नाउ. 24 नहीं होगा. 24 17th January 2024 ऑफ वर्किंग प्रॉपर्ली फुल टाइम ऐसा. नहीं, इंटर्नशिप. उस दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप था. हाँ. उससे लेके अभी तक ऑलमोस्ट 2.25 साल हो गए हैं. मतलब 2 साल होने में अभी 2 से 3 महीने ही बाकी हैं. तो अराउंड अपन समझ सकते हैं कि कितने 21-20 मंथ्स समथिंग हो गए हैं. और एंड आई बॉट दिस मोटरसाइकिल इन अगस्त. आई वॉज रेडी टू गेट दिस मोटरसाइकिल इन जून. तो मैंने जून जुलाई में ही बुक कर दी थी. तो अगर वहाँ से मैं काउंट करूँ भाई 1.5 साल में विद गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू गेट दिस मोटरसाइकिल. हाँ मतलब यार इट सीम्स लाइक अ तो ड्रीम. ऑफ कोर्स. हाँ भाई, भागा है, बहुत भागा. हाँ. भगवान ने भी बहुत मौके दिए, हमने भी पकड़े. हाँ. भूखे पले बच्चे हैं. अरे जाकिर खान भूखे पले बच्चे हैं. हाँ. अगली लाइन मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन वो भूख आज भी है और रहेगी. तो इट टर्न्ड आउट टू बी गुड. गॉड हैज़ बीन काइंड. हाँ, लेकिन ये एक लूप था जिसमें हम लोग फंसे हुए थे फॉर 2 + 4 फॉर अबाउट 6 years. Yes. एंड The very crucial years of your लूप के हिसाब career. से तो इवन आगे एंड इट्स आल्सो राइट. हम कहाँ निकल पाए हैं. हम कहाँ निकल पाए? आज भी नहीं निकल पाए. हम लोग आज भी अहमदाबाद में, बट नाउ वी डोंट रिग्रेट इट. इट्स द बेस्ट प्लेस टू लिव, honestly. and it couldn't be better. And it's a blessing that you get to live with your family. You get to see your parents every day. अगर मैं किसी को नहीं मिलता भाई. हाँ, अगर मैं कहीं बाहर होता तो मैं मोटरसाइकिल भी नहीं ले पाता. अगर एक मटेरियल चीज़ होता, और अगर मैं कहीं बाहर होता तो जो भी मेरे घर पे ज़रूरत थी या हो रहा था या जो भी चीज़ें करनी थी वो मैं कर नहीं पाता. अच्छा बुरा सब कुछ. हाँ राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू गेट टू लिव एट योर होम. वो तो है ही भाई. एंड आफ्टर ऑल तो यही है कि यार तुम डिसीजंस क्या लेते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. 100%. एट टाइम हमको लगा था 10th के बाद वाला डिसीजन इज रॉन्ग, बट इवेंचुअली उसके बाद एटलीस्ट वी टुक द राइट डिसीजन. वेरी माइंडफुल डिसीजन. इसका भी फिर लास्ट ईयर अराउंड अगस्त में ही स्टार्टेड वर्किंग एट जोमेटो. दैट वाज हिज फर्स्ट फुल टाइम जॉब. अभी who would have thought कि हाँ इंटर्नशिप्स वगैरह, तो who would have thought कि मतलब ये सब करते करते कॉलेज में वो सब करते करते इस लूप से निकल के भी कोई ढंग की नौकरी लग जाएगी. जोमेटो वाज अ वेरी गुड जॉब. हाँ मतलब टच वुड विद गॉड्स ग्रेस. एवरेज जो सैलरी वगैरह रहता है ना, जो मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया था, आई वोंट कोट द नंबर अगेन, तो उससे अच्छा है. उसका भी अच्छा है, मेरा भी ढंग का चल रहा है, इसलिए चल रहा है. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. तो ये रहा है भाई है मैन. तो बस यही है कि इनफेमस लूप थियरी हमारा. तो दैट इज़ वाई वी जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड इट ऑन द कैमरा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ये हम लोग कई बार जोक करते थे कि भाई इसको रिकॉर्ड करें. ये भाई बोलता था कि भाई मैं आईपैड लेके आऊँगा, वो पेन लेके आऊँगा, तो रिकॉर्ड करना, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, तू बता ना ड्रॉ करके मैं बता दूंगा. वो क्यों बताना था? क्योंकि हम कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं. True. और वी वांट कि भाई पूरा बताना कि ट्रू कहानी सुना रहे हैं तो ढंग से ये पॉइंट पे तुम हो, ऐसा एकदम फील दिलाना. एग्जैक्टली थियरी को हेंस प्रूव्ड नीचे करना था. एंड इट इज प्रूव्ड. हम लोग इस लूप में स्टक थे एंड वी आर स्टिल इन इट इन सम पार्ट्स. 100% नहीं बोलूँगा, हमने ऑलमोस्ट निकल लिए 6 साल. बट भाई 6 साल इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम. लेकिन यही है भाई, यू गेट टू लिव इन योर होम टाउन इज रियली अ ब्लेसिंग. ऑफ टॉपिक ये बात है. पीपल से कि यू हैव मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस मेक यू फील एज वेल दैट. प्रोबेबली हो सकता है. फील कि यार अब कुछ ना कुछ तो छूटेगा. इट्स वर्थ द प्राइस. एग्जैक्टली इट्स वर्थ द प्राइस. तो वही मैं बोल रहा हूँ यार, अभी कुछ ना कुछ तो छूटना ही है. हाँ, और हर चीज़ कैसे कर लोगे यार. एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू ड्रीम्ड सिंस चाइल्डहुड, हैविंग योर ड्रीम मोटरसाइकिल. करेक्ट एनी डे. अभी वही है ना कि इट्स अ प्राइस दैट यू पे. कि अगर मेरे को वो सारे एक्सपीरियंसेस नहीं करने जो बाहर रखे, जिस हिसाब से लाइफ हो सकती थी, so I'm paying that price to live this life and I am happy with it. I would never want to do the vice versa of this, right? Not the other way around. Any time. Back then तो लगता था यार काश पिट्स जाते हैं. हाँ लगता था कि ये जाते हैं, वो फन लाइफ होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चीज़ें स्टार्टअप्स बनाते हैं. बट जब लगता है ना कि भाई अपने होम टाउन में अपना जो घर का गली का जो अपना दोस्त है उससे जब रोज मिल पाता होता है, लगता है यार ठीक है सॉर्टेड है, ये बेस्ट है. नहीं बनाने मुझे और चार ना. इन सब चीज़ों में आई मिस आयुष. तो हाँ हम लोग ये 3 दोस्त के आसपास में रहते हैं, मिलते रहते थे. सिंस लूप में भी सेम टाइम, और वो लूप ही ने तो दोस्ती करवाया. लूप में हाँ. और लूप ही में तो बैड टाइम्स में ही हमेशा ट्रू फ्रेंडशिप्स होती हैं भाई. हाँ
भाई मैं ले लेता हूँ ये। अरे चलेगा चलेगा चलेगा। अबे नहीं यार भाई, ये इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं है, कोई ऐसे पैर रख देगा ना पता भी नहीं चलेगा। सही बात है।